नमस्ते साथियों। जय श्री राम। स्वागत है आप सबका आज की वीडियो में। आज हमारे साथ हनुमान भक्त अनिल जी फिर से जुड़ रहे हैं। आपको याद होगा तो कुछ महीने पहले हमने आपकी मुलाकात अनिल जी से करवाई थी, जो बेंगलोर के रहने वाले हैं और वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण राम काज कर रहे हैं। उस वीडियो में अनिल जी ने हमें अपनी पूरी जो जर्नी बताई थी कि किस तरह हनुमान जी पल पल उनके साथ हैं और उन्हें इस जीवन में जो राम काज सौंपा गया है उसे कितनी जिम्मेदारी से वो कर रहे हैं, हनुमान जी की मदद उन्हें किस तरीके से मिल रही है। सब कुछ उन्होंने अपने उस अनुभव में हमारे साथ साझा किया था। आज फिर से हमारे साथ अनिल जी जूम के द्वारा जुड़े हुए हैं और आज भी वो हनुमान जी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर हम सबके बीच आए हैं। तो चलिए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं और सुनते हैं कि क्या है हनुमान जी का संदेश हम सब के लिए। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर फिर से। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सोनम जी। आपका जो चैनल भक्ति प्रभा है वो बहुत सारे ऐसे ऑडियंस को पहुंचा रही हैं और उनमें उनको एक सही संदेश देना जो था। जब मैंने आपके थोड़े से पास्ट वीडियोस देखे तो मेरे मन में ये एक बहुत बड़ा वॉइस आया, एक मैसेज आई कि मुझे जो सही मैसेज है वो आपके द्वारा आपके सारे ऑडियंस को पहुंचाना है। तो इसी के चलते मैंने आपको तुरंत फोन लगाया था और हमने कहा था कि बिल्कुल टाइम गवाह नहीं करना है। जी हमें ये जी। जितनी जल्द हो सके जो भी मिसकंसेप्शंस हैं उन सबको क्लियर करके जो हनुमान जी का एक्चुअल संदेश है, जो उन्होंने माथंगों को दिया था कि कैसे ये कल्प बदलेगा और कैसे ये काल परिवर्तन होगा, उन्होंने ये उसका पूरा विस्तार में बताया है। तो ये मैं चाहता हूं कि आप सारे आपके ऑडियंस को जाए इस प्लेटफॉर्म के जरिए। जी अनिल जी, आप ये जो आज हनुमान जी का ये जो मैसेज हम सब के लिए लेकर आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप यूट्यूब या इंटरनेट पर आते हो तो आपको मैक्सिमम जगह पर ये देखने को वीडियोस मिल रहे हैं, आर्टिकल्स मिल रहे हैं कि बहुत जल्दी युग परिवर्तन होने वाला है। पर कुछ लोग अभी भी इस भ्रांति में फंसे हुए हैं कि अभी कलयुग लाखों वर्ष का है, जबकि इसमें सच्चाई नहीं है। अब स्वयं हनुमान जी ने भी इसका प्रमाण भेज दिया है कि कलयुग बहुत जल्द समाप्त होने वाला है। और हमें बहुत खुशी है कि जो राम काज आपको सौंपा गया था उसमें इसके साक्षात प्रमाण हनुमान जी ने आपको दिए हैं, जो आज इस चैनल के माध्यम से आप जन जन तक पहुंचाने वाले हैं। कहते हैं ना कि जब आप सही राह पर होते हैं तो स्वयं परमात्मा आपका हाथ पकड़कर जो मैसेज है, सच्चा मैसेज है, वो जन जन तक पहुंचाने में आपकी मदद करते हैं। तो वही एक मैसेंजर के रूप में आप आज हमारे साथ आए हैं। तो मुझे बहुत खुशी है और मैं चाहूंगी कि समय को अब ना गवाते हुए हम ये समझें और ये सुने कि क्या है हनुमान जी का मैसेज हम सब के लिए। बहुत धन्यवाद सोनम जी। जी। तो अभी जो ये एक मेरे सामने जो किताब है वो है सेतु हनुमान। तो ओके। सेतु हनुमान का एक मैंने पिछले अपने आपके एपिसोड में भी मैंने बताया था। तो मैं एक बार रिकैप कर लेता हूँ क्योंकि जी बहुत सारे जरूर। ऐसे श्रोताएं जरूर। होंगे जो हो उसका वो सकता। रेफरेंस नहीं जानते होंगे। जी जी। तो ये संदर्भ ऐसा है कि जब राम अवतार सरयू नदी में जब वो वैकुंठ वापस चले गए अपने विष्णु लोक में, तो हनुमान जी लंका गए विभीषण से मिलने। जब भी हम हनुमान जी कहीं भी जाते हैं तो वो लग्जरी में नहीं रहते हैं, वो पैलेस महल में नहीं रहेंगे, वो तो रहेंगे जंगल में ही। तो जंगल में जब वो एक जनजाति है जिनका नाम है माथंग, माथंगों के साथ वो रहे। माथंग बहुत बड़े शिव भक्त हैं और उन्होंने वहां पे माथंगों को ब्रह्म विद्या दिया। इस ब्रह्म विद्या के आधार पे उन लोगों के सारे आत्माओं को मोक्ष प्राप्त हुआ। पर उन्होंने एक विनती की हनुमान जी से कि प्रभु हमें तो मोक्ष मिल गया है पर हमारे आने वाले पीढ़ियों का क्या होगा। ना अभी आप समझ सकते हैं, त्रेता युग कुछ बोलते हैं कि 10,000 पहले हुआ। मेरा मानना है कि ये 14 से 15 मिलियन ईयर्स तब की बात है। तो उन्होंने हनुमान जी ने एक उनको एक प्रॉमिस किया, एक वचन दिया कि मैं हर 41 ईयर्स आपके पास आऊंगा और आपके आने वाली पीढ़ियों को मैं ब्रह्म विद्या और ब्रह्म ज्ञान दूंगा, जिसके चलते उनको भी मोक्ष प्राप्त होगा। और यहाँ पे देखने वाली ये बात है कि यहाँ पे जो भी लोग जन्म लेते हैं
उनका इस धरती पर ये आखिरी जन्म होता है, क्योंकि वो अपने पिछले जन्म में ऋषि मुनि इन सब के किरदार रह चुके हैं। उन्होंने बहुत कठिन साधनाएं की है, और इन साधनाओं के चलते उनको इस जनजाति में आखिरी जन्म मिलता है। और जब वो हनुमान जी से जुड़ जाते हैं, वो हमेशा से जुड़े ही हैं, पर जब वो उनकी वाणी सुनते हैं, ब्रह्म विद्या को वो जब सुनते हैं, तो वो तुरंत मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। हमें तो अभी अभी हाल ही में हनुमान जी का जो वो एक विजिट हुआ था, वो था 2014 में। 2014 में हनुमान जी ने कहा कि अभी तक जो भी आया है, हर 41 ईयर्स, इतने सारे मिलियन ईयर्स से वो हर 41 ईयर्स आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अब की जो विजिट है, ये ऐसा है कि वक्त बहुत कम है, और मैं ये चाहता हूँ कि ये ब्रह्म ज्ञान जो है, वैसे मेन स्ट्रीम सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे गृहस्थ साधक हैं जिनको ये जाना चाहिए, क्योंकि वक्त कम है, काल परिवर्तन होने वाला है। नहीं तो आप सोच लीजिए कि इतने सारे वर्षों में हनुमान जी ने कभी नहीं कहा कि ये दूसरों तक जानी चाहिए। वो एक सीमित रूप से माथंगों में ही रही है, पर अब इसका अनुवाद हुआ, और फिर उसके लिए भी उन्होंने एक हनुदास नामक एक किरदार को चुना, जो कनाडा के रहने वाले थे, वाइट कॉकेशियन आदमी हैं। उनको वैराग्य का भावना जागा, और वो यहाँ उनको भटकते हुए आगे आए श्रीलंका में, और उनका मार्गदर्शन किया हनुमान जी ही ने। तो ऐसा हुआ कि वो वहां पे आए, और उन्होंने इन सब का जो भी उनका जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होता है, उसको उन्होंने अनुवाद करना शुरू किया। हनुमान जी ने माथुंगों को भी यही बताया कि अब वक्त समय आ चुका है, कि ये जो भी ब्रह्म ज्ञान है, अभी तक आप एक आइसोलेशन रूप में रह रहे हैं। आपके बारे में बाहर सोसाइटी को किसी को नहीं पता, जी जी। पर अब वक्त आ गया है, अब समय आ गया है। तो यही एक बहुत बड़ा संकेत है सोनम जी, कि हनुमान जी सक्रिय कब होते हैं? जब भी विष्णु अवतार होते हैं, तभी वो सक्रिय होते हैं। अनिल है ना? जी, मैं आपसे यहाँ एक छोटा सा प्रश्न करना चाहूंगी। अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि हनुमान जी हर 41 ईयर्स में एक बार आते हैं, इस कबीले में आकर ज्ञान देते हैं और फिर वो चले जाते हैं। ये उनका प्रॉमिस है कि वो 41 ईयर्स में एक बार आएंगे। और रिसेंट उनकी विजिट थी 2014 में, 2014 में। तो इसका प्रमाण क्या है कि आफ्टर 41 ईयर्स वो 2014 यानी बहुत ही कम समय पहले ही वो अभी आकर गए हैं, अब वो वापस 41 ईयर्स के बाद आएंगे। तब तक शायद ये काल परिवर्तन हो चुका होगा जो उन्होंने बताया। तो 2014 में वो आए थे, इसका कोई प्रमाण या कोई ऐसा एविडेंस है हमारे पास? तो यही है, सेतु हनुमान नाम का जो सारा जो आया, ये एक वेबसाइट चैप्टर्स के रूप में आया। तो हम्म। सेतु हनुमान .org नाम का वेबसाइट था, और ये वेबसाइट में हर 1 या 2 महीने में एक चैप्टर अनुवाद होके अंग्रेजी में ये छपता था। 2014 से लेके 2018 तक ये छपता रहा। और फिर 2018 में असुरों की ये जो क्या बोलते हैं, उनकी जो आसुरिक शक्तियां हैं, उन्होंने इस वेबसाइट को खींच डाला और वेबसाइट को बंद कर दिया। उसके बाद 2 किताब छपे, इमॉर्टल टॉक्स के नाम से। इमॉर्टल टॉक्स पार्ट 1 और पार्ट 2, मैंने आपके पिछले एपिसोड में भी दिखाया था उन दोनों जी जी। को। तो हम्म। वो भी छपे, जहाँ पे देखिए, ये जो वेबसाइट चैप्टर्स थे, वो थोड़े कहानियों के रूप में थे। पर ये जो इमॉर्टल टॉक्स हैं, वो हमारा जो हमारे हमारे ट्रांसफॉर्मेशन पे काम करता है, कि कि ह्यूमन बीइंग्स के क्या 4 मेंटल बॉडीज हैं, वो कैसे सोचते हैं, हमें अवेयरनेस कैसे लेके आना है, कि ये जो यूनिवर्स है उसके साथ हमें कैसे बर्ताव करना चाहिए, क्या ताकि हमारा स्पिरिचुअल एवोल्यूशन हो। ये सब बताते हैं इन इमॉर्टल टॉक्स 1 और 2 में। ये लिटरली एक ट्रांसफॉर्मेशन किताब के माध्यम से काम करते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे सोनम जी, कि जब से ये किताब छपे, इमॉर्टल टॉक्स 1 और 2, 5 साल, 2018 से लेके 2023 तक, 5 साल मैंने सिर्फ इन दोनों किताबों के उपन्यासों के अध्ययन किए। मैंने 5 साल कोई और बुक्स, और मैं इतने बुक्स पढ़ता हूँ,
पर मैंने 5 साल सिर्फ यही बुक्स पढ़े हैं, शायद 500 बार से भी ज्यादा पढ़े हैं। क्योंकि ये जब भी मैं इसको पढ़ता हूँ और आज भी जब मैं पढ़ता हूँ, तो ये कुछ अलग ही निकल के बाहर आता है, कुछ अलग ही ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो वो बोलते हैं कि जब भी आप पढ़ते हो, तो एक जो लेयर ऑफ इल्यूजन है वो आपके आत्मा से हटती है, और आप एक कदम और लेते हैं मोक्ष की तरफ, या हनुमान जी की तरफ। तो मुझे ये बुक्स इतने पावरफुल हैं, इतने पावरफुल हैं, कि जब भी मैं ये पढ़ता हूँ तो मैं खुद को आईने में देखता हूँ कि हाँ, क्या मैं ऐसे बर्ताव कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए, ये जो पूरा जो विश्व है, ये एक भ्रम है, ये माया है। दे से दैट देयर इज नथिंग आउट देयर। पूरा जो विश्व है वो एक प्रतिबिंब है जो हमारे ऊपर है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है, अगर मैं और आप एक ही चीज को देखेंगे ना, तो आपके मन में कुछ और भावनाएं जागेंगी और मेरे मन में कुछ अलग भावनाएं। बिल्कुल ये बिल्कुल। सिर्फ हम एक ही चीज जी को। जी जी तो जी। इसका मतलब है कि ये जो विश्व है ये हमारा प्रतिबिंब है, कि हम्म जैसे हम उसको देख रहे हैं वैसे ही हम उसको कलर कर रहे हैं, उसको पेंट कर रहे हैं। हम्म। तो इसके चलते जब ये 2018 में जो आया, तो जैसे मैंने कहा था कि मेरे 10 साल या 12 साल से खोया हुआ एक दोस्त है, जो उसने मुझे मैसेज किया कि तुम्हें ये पढ़ना है। और मैं इतनी गहरी रूप से मैं इसके साथ जुड़ गया, क्योंकि जब मैंने ये इसका पहला जो चैप्टर पढ़ा, मुझे इसमें कोई शंका नहीं थी कि ये स्वतः स्वयं श्री हनुमान जी से ही आया है। क्योंकि कोई भी ह्यूमन बीइंग इसको ऐसे बोल ही नहीं सकता। और सोनम जी, मैंने बहुत सारे आध्यात्मिक किताबें पढ़ी हैं, मैंने बहुत सारे गुरुओं को फॉलो किया है, और मैं देखता हूँ कि ये क्या बोलते हैं और ये कैसे बोलते हैं। पर ये जब मैंने पढ़ा, तो मेरे मन में कोई भी एक कण का भी शंका नहीं था कि ये स्वयं हनुमान जी से ही आया है, कोई और इसको ऐसे प्रेजेंट कर ही नहीं सकता। सिर्फ भगवान ही उसको ऐसे बोल सकते हैं। तो ये जब आया ऐसे, तो मुझे क्या बोलते हैं कि जन्म जन्मों से जो एक रिश्ता था वो पुनः उसकी जागृति हुई, और मैं गहरी रूप से हनुमान जी से फिर से जुड़ गया। तो अनिल जी, मैं जानना चाहूंगी कि हनुमान जी के साथ आपका ऐसा क्या रिश्ता आपको फील होता है? क्योंकि हम सब का ना एक भगवान के साथ ऐसा कोई डिवाइन कनेक्शन हमें फील होता है कि जैसे मैं सिर्फ उनके लिए बनी हूँ, वो सिर्फ मेरे लिए बने हैं। तो आपको हनुमान जी के साथ ऐसा क्या कनेक्शन फील होता है कि जैसे मैं कई जितने जन्म मैंने लिए सिर्फ मैं उन्हीं के साथ जुड़ा रहा, तभी वो फिर से मुझे अपने अपने साथ जोड़ने इस जन्म में भी आ गए। बहुत अच्छी बात पूछी आपने, क्योंकि ये एक बहुत ही गूढ़ रहस्य है। जब से मैं छोटा था, तो मुझे ऐसी अनुभूति होती थी कि ये जो दुनिया है, ये सब अगर 1x में अनुभव कर रहे हैं, तो वही मैं 100x में अनुभव कर रहा हूँ। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जब मैं कभी मूवीज में देखता हूँ, तो या कभी मैं किताबों में पढ़ता हूँ, ये सब जो है ये मेरी भावनाओं को ऐसे जगाती हैं कि मैं रो पड़ता हूँ। और ये बहुत ही बोलते हैं ना, रॉ इमोशन जगा देती हैं। तो मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं क्यों इतना भावुक हो जाता हूँ जब भी ये मेरे सामने आते हैं। सिंपल सीन लाइक गोइंग इनटू बैटलफील्ड, जब सब बोलते हैं, मैं रिसेंटली जब मैं चित्तौड़गढ़ गया था, तो मैंने देखा कि वहाँ पे बैटल सीन्स जो हैं और कैसे वो लड़े। और मुझे कोई शंका नहीं थी मन में कि मैं भी यहाँ पे था और मैं लड़ा। और ऐसे ही जब मैंने मैंने बहुत सारे जब मैं बैटल सीन्स देखता हूँ, मुझे कोई शंका नहीं थी कि मैं लड़ा हूँ। और दो चीजें थी कि मेरी जो प्रवृत्ति है एक वॉरियर की, एक क्या बोलते हैं, एक फिलोसोफर की, एक स्पिरिचुअल एंगल की, तो ये सब जो मिल जाता है। तो मेरे गुरुजी ने कहा कि इस जन्म में तुम्हारा एक मिशन है, तुम्हारा एक लक्ष्य है जिसके चलते तुम यहाँ पे आए हो। और वो है हनुमान जी का राम काज करना। और तुम ये जन्म जन्मों से करते आए हो। रामायण काल में तुम वानर सेना में थे, और
हनुमान जी के साथ, राम जी के साथ तुम लड़े, और वैसे ही महाभारत के काल में भी तुम लड़े, और वैसे ही धर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए तुम इसी सनातन भूमि पे तुम लड़े और तुम मर मिटे। तुम्हें, और अब इस जन्म में अभी अभी लड़ने की ये खत्म हो चुकी है, क्योंकि मुझे इतनी ये थी कि मैं आर्मी या एयरफोर्स ज्वाइन करूं, क्योंकि मैं वैसा ही हूं। अभी भी आप देखेंगे तो मैं इतना डिसिप्लिन्ड हूँ, मेरा मन इतना कठोर है, और मैं चाहे कुछ भी हो जाए, मैं, अगर मैंने कुछ ठान लिया है तो मैं करके ही रहूंगा। और वो हर जिंदगी में, हर प्रतिदिन की प्रणाली में, सुबह उठना है, जिम जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं वो करूंगा। फिटनेस के मामले में अभी भी मैं फाइटिंग फिट हूँ। ये नहीं है कि मैं सिर्फ फिट हूँ, मैं फाइटिंग फिट हूँ। तो ये सब जो है। यानी हाँ। कि जो आपके कई जन्मों से आप योद्धा रहे हैं जैसा आपको हाँ, फील होता है, तो वो योद्धा के जो गुण हैं वो आपकी आत्मा में आज भी बहते हुए आ रहे हैं। और इस जन्म में आपको वो योद्धा का किरदार निभाने को नहीं मिला, लेकिन वो जो योद्धा के जो अंदर का जो एसेंस है वो आज भी आपकी आत्मा में जिंदा है। बिल्कुल सही। बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने इसको समराइज किया। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि इस जन्म में मुझे पता चल गया कि इस जन्म में योद्धा नहीं, इस जन्म में मेरा राम काज कुछ और ही है। धर्म की रक्षा कैसे करना है, वो हनुमान जी के, हनुमान जी का मैसेंजर बनना है। बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं, जो इस गृहस्थ जीवन में जी रहे हैं, उनको, उन तक ये मैसेज पहुंचाना है, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है सोनम जी। और मैं हर शनिवार को, जब मैं हम्म। इसी इन्हीं चैप्टर्स और इन बुक्स को मैं हनुमान मंदिर में जब मैं पढ़ता हूँ, और हमारे साथ बहुत सारे भक्त जुड़ गए हैं, तो। अनिल जी, मैं आपको यहाँ एक सेकंड रोकना चाहूंगी, क्योंकि आप बेंगलोर में, हमने इससे पहले भी जो वीडियो किया था तब भी आपने बताया था कि आप एक बेंगलोर के बहुत ही अच्छे हनुमान मंदिर में बैठकर ये जो सेवा आप दे रहे हैं, लोगों को ये मैसेज जो पहुंचा रहे हैं हर शनिवार की शाम को। तो आज जो भी वीडियो को ये देख रहा होगा, अगर वो आपसे बेंगलोर का रहने वाला कोई व्यक्ति जो हनुमान भक्त है या राम भक्त है और इससे जुड़ना चाहेगा आपके इस कार्य में, तो प्लीज मैं चाहूंगी कि आप वो लोकेशन या वो एड्रेस भी जरूर बताएं जहां आप, जिस मंदिर में आप ये करते हैं, ताकि व्यूअर्स को हेल्प हो जाए आप तक पहुंचने में। बहुत सिंपल है। HSR लेआउट के सेक्टर 2 में, यहाँ पे HSR लेआउट सेक्टर्स में बटे हुए हैं। सेक्टर 2 में परंगी पालिया नाम का एक जगह है, जहाँ पे बहुत ही बहुत प्रख्यात है यहाँ का हनुमान मंदिर। तो हम 9 बजे रात को, हर शनिवार को मैं बैठता हूँ। 9 बजे कभी कभी भजन में वो जोश में आ जाते हैं, तो वो थोड़े स्ट्रेच हो जाता है वो, पर 9:30 तक शुरू कर ही देते हैं। बहुत ही उम्दा काम आप कर रहे हैं अनिल जी, और स्वयं क्योंकि आपको डायरेक्शन हनुमान जी दे रहे हैं तो आई एम श्योर कि इसमें बहुत पावर है और बहुत अच्छी एनर्जी आप फ्लो हो रही है, और आपसे जुड़े सारे लोग इस चीज को फील कर रहे हैं, तभी ये जो आपका एक ये पूरा 2 साल से कंटिन्यू विदाउट एनी हर्डल चलता आ रहा है। तो अनिल जी, अब हम जानना चाहेंगे कि वो क्या मैसेज है जो स्पेशली जिसको देने के लिए आज आप हमारे बीच आए हैं। बिल्कुल, तो मैं तब से आपसे कह रहा था जी। कि समय बहुत कम है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, तो मैं क्यों कह रहा हूँ कि समय बहुत कम है, तो मैं यहाँ आपको पढ़ के सुनाता हूँ। हाँ। दिस ह्यूमन वर्ल्ड, ये जो मानव जगत है हमारा, मानव लोक, दिस ह्यूमन वर्ल्ड गोस थ्रू अ टाइम साइकिल ऑफ 4 युगास। हमें तो पता ही है 4 युग कौन से हैं। ये चारों युगों को मिला के बोलते हैं एक कल्प। अभी हमारा चौथा युग चल रहा है, कलयुग। तो हनुमान जी बोलते हैं, आई वॉन्ट टू टेक यू बैक टू द टाइम वेन लास्ट कल्पा वॉज नियरिंग द एंड। मैं उस टाइम में लेके जाना चाहता हूं जब पिछला कल्प अंत होने वाला था। तो कैसी परिस्थितियां थी धरती पर जब पिछला कल्प अंत होने वाला था। लॉर्ड शिवा सेंट अ मैसेज टू लॉर्ड विष्णु विच सेड, O the savior of the human world, O Lord Vishnu, this world has reached such a stage that destruction is inevitable. अब ऐसा हो चुका है, महादेव बोलते हैं महाविष्णु को कि ओ लॉर्ड विष्णु, अभी ऐसी परिस्थिति हो गई है
कि अंत काल आ गया है। लॉर्ड विष्णु रिप्लाइड बैक, महादेव, देर आर अबाउट 1,000 crore souls which are trapped in human bodies struggling in the maze of desires। क्योंकि हम सब वहीं पे तो है ना, डिजायर्स जो हैं, डिजायर्स को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? हमारी हमारी इच्छाएं। इच्छाएं, हाँ। तो हम अपने इच्छाओं में ही फंसे हुए हैं, इच्छाओं से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। तो यही होता है, जब मैं बोल रहा था आपको कि हम क्या करते हैं, हम सारे भक्तों के इच्छाओं को निकालते हैं कि बताओ कि ये इच्छा के पीछे क्या है, तुम इससे पाओगे क्या। तो उनको खुद समझ में आता है कि हाँ, ये इच्छाएं जो हैं ये एकदम बेकार हैं, क्योंकि ये कभी रुकने वाली नहीं है। अगर 5 साल पहले आप देखेंगे तो वही इच्छाएं जो हमने प्रकट की थी, वो 5 साल बाद हम जी रहे होंगे, पर अभी नई इच्छाएं प्रकट हो गई हैं। तो ये इच्छाएं जो हैं ये कभी अंत न होने वाली एक माया जाल है। तो विष्णु जी बोलते हैं, दे मस्ट बी गिवन अ चांस, उन सबको एक मौका चाहिए। आई शैल कम देयर एंड रेस्क्यू दोज सोल्स हु डिजायर टू कम हियर एट देयर परमानेंट अबोर्ड इन विष्णु लोका। कि सारी आत्माओं की जर्नी जो है, उन सब का जो शुरू हुआ था, जो पथ, वो विष्णु लोक से शुरू हुआ, और फिर हम भटक गए हैं, इन इस माया जाल में हम फंस गए हैं। तो विष्णु जी बोलते हैं कि अभी भी मौका है कि शायद वो जान जाएं कि उनका जो परमानेंट, जो उनका ये है घर है, रेसिडेंस। हाँ, वो विष्णु लोक में है। तो लॉर्ड विष्णु देन केम टू अर्थ इन द फॉर्म ऑफ कल्कि। ये देखिए क्या बोलते हैं, राइडिंग ऑन द वाइट हॉर्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड वेविंग द शाइनिंग sword of supreme knowledge in his hands, he reached out to all 1,000 crore of human souls। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि ये क्या बोल रहे हैं, लॉर्ड विष्णु केम इन द फॉर्म ऑफ कल्कि राइडिंग ऑन द व्हाइट हॉर्स ऑफ कम्युनिकेशन। व्हाइट हॉर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, जो हर जगह अपने अपना ये बना चुकी है आज, वो है इंटरनेट। अगर आप देखेंगे कि इंटरनेट का जन्म कब हुआ था, करीबन 40 साल पहले, 1994 में, सॉरी 30 साल पहले, 1994 में। और फिर वो आया इंटरनेट कैफेस के रूप लेकर, और फिर हमारे घर आया डायल अप कनेक्शंस। और अब देखिए हमारे, हम जो भी इंफॉर्मेशन कंज्यूम करना चाहते हैं, राइट हियर ऑन आवर मोबाइल फोन। तो ये जो है ये इवॉल्व होते जा रहा है इंटरनेट। कि पहले हमें कहीं जाके इंटरनेट कैफे में बैठना पड़ता था, फिर हम लैपटॉप में ही हम उसको एक्सेस कर पा रहे हैं, और फिर अभी हम घर बैठे बैठे अपने मोबाइल फोन पर इसको इससे कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो यही है वाइट हॉर्स ऑफ कम्युनिकेशन। क्योंकि पहले हमें जो, आप समझ सकते थे कि जो गुरु, जो बहुत सारे महापुरुष आए हैं धरती पर, अगर उनके बारे में हमें कुछ भी उनके उनसे जुड़ना था, तो एक बुक के माध्यम से जुड़ सकते थे, या फिर आश्रम में जाके जीना पड़ता था। पर अब ऐसा नहीं है, सारे गुरुओं की जो संदेश है वो सब इंटरनेट पे हैं। तो यही वो बोल रहे हैं कि वाइट हॉर्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो कल की जो है वो, भगवान कल की एक फिजिकल रूप में नहीं आ रहे हैं, वो एक कॉन्शियसनेस के रूप में आ रहे हैं। आप खुद देख लीजिए कि कितने सारे आपके ऑडियंस आपसे जुड़ते आ रहे हैं, और आपका जो सब्सक्राइबर लिस्ट है वो बढ़ता जा रहा है। कितने सारे लोग अध्यात्म के लिए तरस रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि सब में एक उत्थान हो रहा है। ही रीच्ड आउट टू ऑल 1,000 crore souls। तो यहाँ पे बहुत क्लियर है सोनम जी, जब वो बोलते हैं कि 1,000 करोड़, जब हम धरती की जनसंख्या 1,000 करोड़ हो जाएगा, तभी कल की भगवान आएंगे। अभी जनसंख्या कितनी है? आठ सौ 800। पचास 850 करोड़। जी जी। 850 करोड़, और वो भी अनऑफिशियल है, सॉरी ऑफिशियल है। अनऑफिशियल में आप इससे और ज्यादा होगी। 20 करोड़ और जोड़ लीजिए, तो हम 1,000 करोड़ के बहुत करीब हैं। और ये जनसंख्या जो है, ये नेचुरल प्रोग्रेशन में नहीं बढ़ती है। अगर दो लोग हैं, उनके दो बच्चे हुए, दो के दो बच्चे हुए, तो 30 साल में 2 लोगों से 14 लोग हो जाएंगे, आप देखते देखते, है ना। तो इसीलिए बोलते हैं कि ये 1,000 करोड़
अब धरती की जनसंख्या जो 1,000 करोड़ है, वो 2045 और 2050 के बीच पहुंचने वाला है। तो प्रलय काल जो है इसी बीच आएगा। इसीलिए समय बहुत कम कहा गया है, क्योंकि हम हाँ। 2025 में बैठे हैं। और अगर आप 2045 या 2050 का अनुमान लगाकर भी चल रहे हैं, तो बहुत ज्यादा से ज्यादा हमारे पास 20 से 25 साल का ही समय, हार्डली समय टू है। हार्डली बचा हुआ है। हाँ। जी। जी। तो देखिए हनुमान जी क्या बोलते हैं। ही रीच्ड आउट टू ऑल 1,000 crores ऑफ ह्यूमन वर्ल्ड। The white horse of communication ran with the speed of light. The shining wave of supreme knowledge was sharp enough to cut the strongest bonds of karma. इतने सारे इंटरनेट पे इतने सारे गुरु लोग हमारे मोबाइल फोन पे आ गए हैं। जब चाहे हम उनके उपदेशों को सुन सकते हैं। ये जो हमारी जो हनुमान जी अभी बता रहे हैं, ये सब इंटरनेट के माध्यम से आपके पॉडकास्ट के थ्रू ही तो जा रहा है। जी। 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 इसलिए देखिए अब और क्या बता सकता हूँ। व्हाइट हॉर्स हॉर्स ऑफ कम्युनिकेशन रैन विद द स्पीड ऑफ लाइट। इंटरनेट तो वही तो है। जी बिल्कुल। और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ कर्मा। अगर आप ये बुक पढ़ें और ये पढ़ें आप, तो ये आपके सारे कर्म बाधाओं को नष्ट करने की क्षमता रखती है। आई मस्ट टेल यू द लेवल ऑफ इग्नोरेंस देयर वॉज व्हेन लॉर्ड कल्कि अराइव्ड। जो हमारी जो हमारा जो माया जाल में फंसे हुए हैं, जो भ्रम में हैं, भ्रम भी किस प्रकार का भ्रम था वो अभी विस्तार में समझाएंगे हनुमान जी। If someone is in darkness and seeking light, that darkness can be eliminated easily. अगर हम अंधकार में हैं और हम चाहते हैं कि हम प्रकाश की तरफ बढ़ें, तो वो अंधकार को हटाया जा सकता है। But when someone has the illusion that he is in light while actually he is in darkness, that darkness cannot be eliminated unless the person desires to come out of illusion. जब आदमी सोया हुआ है तो उसको आप जगा सकते हैं, पर जब आदमी सोने की जो सोने का ढोंग कर रहा है तो आप उसको कैसे उठाएंगे। नहीं, पॉसिबल नहीं। पॉसिबल ही नहीं हम्म। है ना। तो वो क्या है सिचुएशन। सच वॉज द सिचुएशन। पीपल हैड द इल्यूजन दैट दे वर इन द लाइट व्हाइल एक्चुअली दे वर इन डार्कनेस। तो भ्रम यही है कि बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि हम तो भगवान से जुड़े हुए हैं। हम तो नाम जप कर रहे हैं, राम नाम लिख रहे हैं। या फिर आप दूसरे धर्मों को देख लीजिए, है ना। वो सोचते हैं कि अगर हमने कोई धर्म वाले सोचते हैं हम मस्जिद गए 5 बार, हमारे हमने नमाज पढ़ी पढ़े तो हम जुड़ गए हैं। ईसाई धर्म के लोग सोचते हैं कि हम एक बार अगर संडे में हम चर्च जाते हैं तो हम जुड़ गए हैं। तो बहुत सारे ऐसे ऐसी भ्रम है, क्योंकि एक बात है कि देखिए हम भाव जगत में जी रहे हैं। आप चाहे मंदिर जाए, मस्जिद जाए, ईसाई घर जाए, वापस जब वहां से आप निकलते हैं तो आप किस भाव को लेके निकलते हैं। क्या आप जन कल्याण के भाव को लेके निकलते हैं, या आप ये मान के निकलते हैं कि मेरा ही मार्ग सही मार्ग है, और भगवान की तरफ मेरा ही मार्ग सही मार्ग है, और जो बाकी लोग हैं, कोई धर्म उसको काफिर भी बोलते हैं, काफिर लोगों को जीने का कोई अधिकार नहीं है, और अगर हम उनको मार डालते हैं तो भगवान हमारे इस कार्य से सहमत है। जन कल्याण तो हुआ ही नहीं वहां पे, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो यही हो रहा है। तो ये सिचुएशन जो है, ये हर कल्प में रहा है। तो ये फिर से बोलते हैं, देखिए। People had the illusion that they were in the light while they were in darkness. People had no desire to come out of their illusion. वो बहुत खुश हैं कि हम इस भ्रम में हैं तो हम इसी भ्रम में रहेंगे भाई, मुझे इससे निकलना नहीं है। They were not seeking the supreme truth. सुप्रीम ट्रूथ क्या है। जो सत्य, सनातन सत्य जो है, सनातन मतलब प्राचीन, जो हमेशा रहेगा, जो सत्य है, वो उस सत्य को जानने की कोई उनमें निष्ठा भाव नहीं थी। और सत्य क्या है सोनम जी। सत्य है कि जो परमात्मा है, और हमारी आत्मा जो परमात्मा का एक अंश है, अगर हम अपने इस अंश को जान लें तो हम परमात्मा को जानते हैं, जान सकते हैं।
तत्वमसि या फिर जी अहम ब्रह्मास्मि। जी बिल्कुल। तो ये जो बताया गया है कि अगर हम खुद को जान लें तो भगवान के निकट आ जाते हैं। तो हम्म। खुद को कैसे जाने? खुद को ये आत्मा रूप में पहले स्वीकार करके हमें खुद को आत्मिक भाव में तो पहले फील करना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा ही तो परमात्मा का सबसे सच्चा अंश है ना। हाँ, तो इस सच्चाई को कितने लोग जानना चाहते हैं कि हाँ, मैं ये किरदार जो है, आज हम्म। मैं ये किरदार अनिल मलगीकर निभा रहा हूँ, जी पर मेरे कितने सारे जन्म रहे हैं। और बिल्कुल। अगर मैं सोचूं कि ये ही मेरा किरदार है, ये जो मैं यहाँ पे मैं जन्मा हूँ, यहीं पे मेरी मृत्यु होगी और उसके बाद कुछ नहीं होने वाला, तो ऐसा नहीं मेरा ये है। भ्रम है। भ्रम है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बोलते हैं, देखिए, they were not seeking the supreme truth, they were seeking the false assurance that they were not in illusion। उनको एक ये चाहिए कि हाँ, मैं इल्यूजन में नहीं हूं, मेरा मार्ग ही सही मार्ग है। और ये कैसे होता है? जब हम लड़ाई पे उतर आते हैं, जब हम सोचते हैं कि हाँ, मेरा मार्ग इतना है कि औरंगजेब, मैंने अभी अभी छावा मूवी जो देखी, तो उसमें औरंगजेब का वही रवैया रहा है कि अल्लाह मुझसे सहमत है कि मैं ये सब अत्याचार जो कर रहा हूँ, ये अल्लाह के नाम पे ही तो कर रहा हूँ। तो वो, और ये भी मैंने आप देखेंगे कि औरंगजेब के जो फाइनल जो साल रहे, तो वो पछताता है कि अल्लाह, मैंने आपके लिए सब कुछ किया, पर मैं अभी जब मेरी मौत का जो समय आया है, तो मैं देख पा रहा हूँ कि मैं आपके करीब हूं ही नहीं, आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे, और मैं हम्म। आपसे बहुत दूर महसूस कर रहा हूँ। क्योंकि तो कभी ये कोई भगवान, अल्लाह भगवान सब एक, वो एक ही शक्ति, हम नाम तो उसे कई दे देते हैं, पर वो कभी ये नहीं चाहता सब हम उसी के बच्चे हैं। कभी एक पिता ये चाहेगा कि मेरा बड़ा बेटा छोटे को मार दे, या छोटा वाला बीच वाले को मार दे, तब मैं खुश होऊंगा, इसको सारी प्रॉपर्टी दे दूंगा? नहीं। पिता हर किसी बच्चे को एक रूप में प्यार देते हैं। तो वही परम पिता परमात्मा का भी तो वही संदेश है, सबको भाई बहन के रूप में, आत्मा रूप में पहचान कर, क्योंकि आत्मा आत्मा भाई भाई बोलते हैं। बट कहाँ, बिल्कुल। पता नहीं इंसान कहाँ खो गया है इस धर्म की लड़ाई में, तो जाने मैं क्या। आपको एक यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा डाइवर्ज करूंगा, जी जी। कि आपके श्रोताओं को बताने के लिए हम्म। कि हमारी जब मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद क्या होता है? बिल्कुल मृत्यु के कुछ क्षण बाद ऐसा होता है कि जब हमारी जब आत्मा को दिखाया जाता है कि हमने इस जगत में, जब इस पूरे इसमें हमने किया क्या। और ये